हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 2 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो एक बार आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मैं इस वीडियो के साथ भी डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एंड करने के लिए पिछली ही टेबल हमने यहाँ पर ले रखी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकंड पार्ट में हम लोग टॉप बॉटम रूल्स को ख़त्म कर चुके थे। अब लोग हम आते हैं डेटा टेबल पे। डेटा टेबल के लिए आपको टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आके डेटा बार पे जाके यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस ऑप्शन को लगाना चाहते हैं तो ये कलर थोड़ा मेटल में होता है, और अगर आप यहाँ पर इसको लगाना चाहते हैं तो ये कलर थोड़ा सॉलिड होता है। दोनों को एक एक करके लगा लेते हैं और आपको समझा देती हूँ। लेट्स सपोज़ अगर मैंने पर्पल वाले को पिक किया तो जिस स्टूडेंट के सामने जितने ज़्यादा नंबर लिखे हैं उसके सामने उतना ज़्यादा कलर आ गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने टेबल में फॉर्मेटिंग करें, और फॉर्मेटिंग के लास्ट में हम लोग यहाँ पर कलर से फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 34 के सामने जो पर्पल कलर है वो काफ़ी कम है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो लेट सपोज़ मैंने यहाँ पर 90 कर दिया। 90 डाल के जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो आप देखेंगे कि ये कलर थोड़ा बढ़ गया। अगर मैं इसको 700 कर दूँ और एंटर करूँ तो आप देखेंगे कि ये कलर और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ गया, और टोटल में ये भी बढ़ गया और परसेंटेज में ये भी बढ़ गया। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ एक बार सॉलिड से। हम लोग सॉलिड में गए। सॉलिड के लिए सबसे पहले हमको दोबारा टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं डेटा बार में आती हूँ। डेटा बार में आने के बाद सॉलिड फिल से हमने यहाँ पर ले लिया ब्लू वाला। तो देखिए जिसके सामने जितने ज़्यादा नंबर है उसके सामने उतना ज़्यादा फिल है। 23 का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं इसको 250 कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये कलर इस तरीके से बढ़ के बाहर आ गया है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल। डेटा बार में नंबर्स के हिसाब से कलर इफ़ेक्ट करता है, और कलर स्केल में नंबर के हिसाब से आपको कलर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। लेट सपोज़ मैंने यहाँ पर ये वाला फ़िल्टर लगाया। जैसे ही मैंने ये वाला फ़िल्टर लगाया तो आप देखेंगे जिसके जितने ज़्यादा नंबर कम है वो उतना ज़्यादा डार्क है, और जिसके जितने ज़्यादा नंबर ज़्यादा हैं वो उतना ज़्यादा नॉर्मल और लाइट कलर का है। 30 नंबर कम है तो वो ज़्यादा डार्क है, 32 भी डार्क है, 36 भी डार्क है। जैसे ही वो 40s की लाइन में आता है तो उसका कलर लाइट होता रहता है। 67 पे बिल्कुल लाइट है, और अगर आप चेक करेंगे 78 और 90 को तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर हम कलर के हिसाब से नंबर को रेक्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वापस से याद रखिए जब तक आप टेबल को सिलेक्ट नहीं करेंगे आपका कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं आइकन सेट। आइकन सेट पे आने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से आपको आइकन्स दे रखे होंगे। इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं टावर वाला। जिसके सामने जितने ज़्यादा नंबर होंगे उसके उतने ज़्यादा टावर होंगे। जैसे कि आप लोग चेक कर पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से 30 को ले लूँ तो 30 का जो ये टावर है वो बस एक ही है जो ब्लू में है। अगर मैंने इसको 300 कर दिया और एंटर करा तो आप देखेंगे इसके 2 टावर आ गए। अगर इसी तरीके से मैंने इसको 900 कर दिया तो आप देखेंगे इसके 3 टावर आ गए। अगर इसी तरीके से मैंने इसे 9000 कर दिया तो देखेंगे आप इसके पूरे के पूरे टावर आ चुके हैं। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अभी तक आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पार्ट्स को देख लें, जिसमें हमने टॉप बॉटम रूल्स और हाईलाइट सेल रूल्स दोनों बताए हैं। इसी के साथ आप सबको बाय बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।